नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। अब थोड़ा एक समझने की कोशिश करेंगे ये उपभोक्ता अधिकार क्या है। ठीक है, तो अगर आप मान लो, अगर आप दूध में दुकान से दूध खरीदो और मिलावटी निकले, दवा लो नकली निकले, एक्सपायरी निकले, ठीक है, मतलब उसमें कुछ खोट हो, मोबाइल लो कुछ ही दिन में ख़राब हो जाए, तो क्या हम चुप रह जाएंगे? कहने का मतलब है कि अगर हम कोई व्यवहार करें, मार्केट जाके कुछ खरीदें और हमको पता चला कि हम ठगा गए हैं, ठीक है, हमको कोई ठग लिया है, और जो कि होता है कभी कभी, ठीक है, जो सामान दिखा रहा था वो वैसा नहीं था जैसा वो बता रहा था दुकानदार, ठीक है, और हम ठगा जाए, ठीक है, वो कुछ काम नहीं करे, जो आप सोच के लिए थे वो कुछ काम नहीं करे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? अगर हमारे पास कुछ अधिकार है तो करेंगे। तो उपभोक्ता किसे बोलते हैं? उपभोक्ता जो सामान को यूज़ करता है, जो सामान को खरीदता है, उसी को उपभोक्ता बोलते हैं, जो अपने काम के लिए उसको उपयोग में लाए, ठीक है, जिससे जिससे और अगर उपयोग में लाए और उसकी उपयोगिता ही नहीं रहे, मतलब वो सामान काम का ही नहीं रहे, तो हम लोग उसकी शिकायत कर सकते हैं, वो अधिकार प्राप्त है हमें, ठीक है। तो इसीलिए हमें उपभोक्ता अधिकार दिए गए हैं। बहुत सारे उपभोक्ता अधिकार इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि हम अगर किसी तरह का हमारे साथ गड़बड़ हो, ठीक है, तो हम उसकी शिकायत कर सकें। तो उपभोक्ता का मतलब होता है जो सामान या सेवा खरीदता है, ठीक है, सिंपल सा है। और अधिकार का मतलब हक होता है, तो हक मिला हुआ है। अगर आप सामान खरीदते हो तो आपको हक भी है, ठीक है। अगर बुरा सामान मिल गया तो आप शिकायत कर सकते हो, ठीक है, और दावा भी ठोक सकते हो। तो आगे हम धीरे धीरे इन चीज़ों को जानेंगे। यानी जब हम ग्राहक होते हैं तो हमारे पास भी ताकत होती है, बस हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए। लेकिन आप तब ना शिकायत कर पाओगे जब जान पाओगे कि किन किन मामलों में अधिकार हैं। तो अधिकार के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। तो हम एनसीईआरटी का जो बुक है आपका, जेसीईआरटी का, उसका बुक के प्रथम पृष्ठ में ही बहुत सारे न्यूज़ के कतरन हैं, मतलब जो समाचार पत्र में छपते हैं आए दिन कि उपभोक्ताओं के साथ क्या क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा कटिंग है। एक तरह समझो कि शिकायत जो आज तक हुआ है वो सब का कतरन है वहाँ। कहीं मिलावटी दवा से मौत की बात की गई है, कहीं झूठे विज्ञापन की बात है, ठीक है, कहीं बिना डॉक्टर के अस्पताल हैं, कहीं गंदा पानी सप्लाई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ अल्टरेशन करके अपने मुनाफे के लिए गलत सामान बेच देते हैं। विज्ञापन भी बहुत सारा गलत है, लेकिन चलता था, भ्रामक विज्ञापन किए जाते हैं जिससे उनकी सामान जल्दी सेल हो जाए, ठीक है। जैसे सबसे तेज, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, इस तरह के झूठे विज्ञापन लोग करते हैं और अपने जो बुरे प्रोडक्ट हैं उसको भी बेचने में सफल हो जाते हैं। तो विज्ञापन कभी कभी झूठा हो जाता है, तो उसके लिए भी केस किए जा सकते हैं, उसके लिए भी बातें बोली जा सकती हैं। यानी आप किसी तरह का झूठ आप नहीं कर सकते हो। बेचने वाले को ये है, किसी भी तरह का भ्रामक प्रचार आप करके सामान को नहीं बेच सकते हो। ये सब बताते हैं कि अगर उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा तो उसका शोषण तो होता रहेगा। अगर हम लोग उपभोक्ता हैं और हमको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता हो कि, तो हमारा शोषण होगा, ठीक है, ये तय है। अब एक सवाल सोचो तुम लोग कि अगर ग्राहक चुप रहेगा तो दुकानदार और कंपनियां क्या करेंगी? अगर ग्राहक आवाज़ नहीं उठाने का अधिकार हो ग्राहकों को, तो वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि उनका एक मोटिव होता है, कोई भी कंपनी या कोई बिजनेस तब ही रन करता है जब प्रॉफिट कमाए। उनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, इसमें कोई अनैतिक बात भी नहीं है उनके लिए। तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो गलत माल बेचेंगी वो, ठीक है, झूठा प्रचार करेंगी और हमें बेवकूफ़ बनाती रहेंगी, ठीक है, और हम बेवकूफ़ बनाती रहेंगे, ठीक है, उनका ये काम है। इसलिए सरकार ने बनाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
एक यानी उपभोक्ता संरक्षण कानून। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उपभोक्ता के अधिकार के लिए सरकार ने सोचा और बनाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे उपभोक्ता की का बचाव हो सके। उपभोक्ता अधिकार का मतलब है हर ग्राहक को सुरक्षित। अब अगर आप लोग से उपभोक्ता अधिकार के बारे में पूछे तो आप ये परिभाषा लिख सकते हो इनका। उपभोक्ता अधिकार का मतलब है हर ग्राहक को सुरक्षित, सही और ईमानदार सामान पाने का अधिकार है। यहाँ पर उपभोक्ता अधिकार बोलती है कि हर ग्राहक को सुरक्षित, सही और ईमानदार सामान पाने का अधिकार है। ठीक है, सामान और सेवा भी जोड़ सकते हो, वस्तु भी बोल सकते हो सामान को। अब आगे हम जानेंगे, आगे जो जानेंगे वो जानेंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे जाएंगे ही हम। क्या आपके साथ अब है एक सवाल और है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है तब जवाब समझ में आता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई सामान खराब निकला हो? आप लोग सोचिएगा कि आप लोग के साथ कभी हुआ है कि कभी कोई सामान खराब निकला हो और आपने कुछ कहा भी ना हो और आप कुछ कहे भी नहीं हो। ठीक है, तो ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कुछ खराब हुआ हो। ठीक है, तो याद रखिए, आज का जागरूक उपभोक्ता कल का सुरक्षित नागरिक है। आज अगर आप अपने हक के बारे में जानोगे, और जागरूक कब होगे? जब आपको पता रहेगा ये सब के बारे में। क्लास 10th में ये चैप्टर देने का जो कारण है कि आप जागरूक हो पाओ अपने अधिकार के बारे में। कितनी अच्छी बात है। तो आज अगर आप जागरूक उपभोक्ता रहोगे, क्योंकि सामान तो खरीदते ही हैं लोग, तो कल सुरक्षित नागरिक होंगे। ठीक है, अब चलेंगे बाजार में उपभोक्ता। आज हम एक बहुत ज़रूरी बात से शुरुआत करेंगे इसका, कि बाजार में सिर्फ खरीदने वाले नहीं, हम उपभोक्ता हैं। बाजार में सिर्फ हम लोग खरीदने वाले नहीं होते हैं, सिर्फ कि सामान खरीद लिए हो गए। हम लोग उपभोक्ता भी होते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं। उपभोक्ता होने का मतलब हमारे पास अधिकार भी हैं। उपभोक्ता अगर हम हैं तो ये बात मान लो कि हमारे पास अधिकार है। ठीक है, हमको वो अधिकार प्रदत्त किया गया है उस एक्ट में। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। बाजार में दो लोग होते हैं, एक होता है बेचने वाला, एक होता है जो सामान बेचता है, और दूसरा होता है खरीदने वाला, एक होता है खरीदने वाला। बेचने वाले को विक्रेता बोलेंगे और खरीदने वाले कौन हो गए? उपभोक्ता। अब सवाल यह है कि क्या बाजार में दोनों बराबर ताकतवर होते हैं? क्या दोनों, खरीदने वाला और बेचने वाला, क्या दोनों में दोनों को स्ट्रेंथ होता है, दोनों को ताकत होता है? नहीं बच्चों, अक्सर विक्रेता ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि हम खरीदने जाते हैं उनके पास। तो ज़्यादातर तो मामले में वही ताकतवर हैं, क्योंकि उसके पास जानकारी होती है, अनुभव होता है। ग्राहक को जल्दी जल्दी सामान चाहिए होता है, और ग्राहक को क्या है, अपना नीड को पूरा करने के लिए सामान चाहिए होता है। ठीक है, उनको सिर्फ मतलब है कि पैसा दें और हमको वो सेवा मिल जाए, वो सामान मिल जाए। लेकिन जो बेचने वाले हैं उनको सब पता रहता है कि वो सामान कैसा है, नहीं है, उनको सारा अनुभव होता है। उपभोक्ता को नहीं होता है यूज़ करने के पहले। ठीक है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी रहेगा, लेकिन अगर कोई नया सामान है तो नहीं रहता है। इसलिए बाजार में उपभोक्ता को कई बार धोखा दिया जाता है, इसीलिए है कि उनके साथ फ्रॉड होता है। ठीक है, विक्रेता को आप फ्रॉड नहीं कर सकते हो, विक्रेता का आप कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो खरीदने वाले हैं होते हैं उनको नुकसान होता है। इसीलिए बोला गया है कि विक्रेता को ज़्यादा ताकत होता है, क्योंकि उनको आप ये नहीं, बुड़बक नहीं बना सकते हो। ठीक है, वो हर चीज़ के हिसाब से अपना फायदा ही देख लेते हैं। ठीक है, तो विक्रेता तो मजबूत होता है और इस वजह से धोखा भी खाते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे हम खरीदने जाते हैं, वो कम तौल के दे देगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा सिस्टम लगाया है अपने तराजू में, अपने जिसमें वो वेट मशीन है उसमें, कि आपको कम तौल के दे देगा, आपको नहीं पता चलेगा। मिलावटी सामान बेच देगा आपको, बासी सामान बेच देगा आपको, बहुत सारे हिसाब से उसको ताज़ा दिखाने की कोशिश करके कर देगा। एक्सपायरी दवा दे दिया आपको। ठीक है, आप चेक तो करते नहीं हो कभी, तो एक्सपायरी दवा दे देगा। नकली ब्रांड बेच देगा आपको। ठीक है, आप सोचते हो कि हम लिवाइस और पूमा का चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन पता चला कि नकली है। यहाँ तक आप बहुत लोग बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट से नकली सामान आता है, या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ये से करते हैं तो नकली सामान भी वो लोग बेच देते हैं। तो ऐसा होता भी होगा, क्योंकि इतनी शिकायतें हैं तो ज़रूर हो सकता है। झूठा विज्ञापन दिखा देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारे
विक्रेता क्या करते हैं, अपने सामान को बेचने के लिए झूठा विज्ञापन दिखाते हैं। जैसे नवरत्न का एक आता है, तुम्हारा तेल आता है, एक आपका पाउडर आता है, बोलता है कि आपका माथा का दर्द ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर आप देखे होंगे कि आपका बाल उड़ चुका है तो आदिवासी तेल लगाओ, आपका बाल आ जाएगा। ठीक है, ये सब झूठा प्रचार है। ठीक है, ये सब झूठा प्रचार है। इनके पास कोई डेटाबेस नहीं होता है, अपने ही अंदाज से ये लोग करते हैं और लोग खरीदते हैं, और इसकी टीवी पे प्रचार भी आती है। ठीक है, क्योंकि लोगों को एक सपना दिखाया जाता है कि मान लीजिए आपके पास बाल नहीं है तो पूरे बाल आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत लोग दावा करते हैं कि आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रहे, ज़्यादा दाम वसूलना इनका काम है। ये ज़्यादा दाम वसूलते हैं, ठीक, वसूल सकते हैं। ठीक है, ये सब धोखा आपके साथ हो सकता है। आपको पता चला कि आपने कोई सामान 10,000 में ख़रीदा है और बगल वाले ने जाके उसी सामान को 6,000 रुपये में ख़रीद के लाया, तो आप कैसा महसूस करोगे? ठीक है, आप ठगे हुए महसूस करोगे। तो ऐसा होते रहता है। ठीक है, अब ये सब आपके साथ हो गया, अगर आप चुप रह गए तो दुकानदार क्या सीखेगा? आप समझ लो कि अगर आप चुप रह गए इन बातों से, आपको गड़बड़ सामान मिला, मिलावटी सामान मिला, ज़्यादा दाम का सामान नहीं था, तब भी वो अधिक पैसा वसूल किया, ठीक है, बहुत सारा बात हुआ, तो वो दुकानदार क्या सीखेगा? दुकानदार को क्या आइडिया हुआ? वह यही सीखेगा कि ग्राहक को ठगा जा सकता है, कि ग्राहक को हम ठग सकते हैं। उनको पता है क्या कि हमको प्रॉफिट कमाने से मतलब है, तो हम अगर इसी तरह से करें तो ग्राहक ठगा सकता है। ठीक है, वो उस काम को अब बुरा भी नहीं मानेंगे। ठीक है, अब बाजार में उपभोक्ता सुरक्षा के नियम और कानून जरूरी हैं। तो बाजार में क्या है भाई, उपभोक्ता इस तरह तो उपभोक्ता ठगे जाते रहेंगे, तो उपभोक्ता सुरक्षा के नियम और कानून बहुत जरूरी हैं। ठीक है, बाजार अपने न्याय नहीं करता, न्याय तब होता है जब उपभोक्ता जागरूक होता है। इतना याद रखना, बाजार अपने आप न्याय नहीं करता। आप सोचोगे कि वो जो दुकानदार है वो क्यों ऐसा करेगा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका एथिकल वैल्यू है। उसका एथिकल वैल्यू कैसे रहेगा अगर आप जागरूक नहीं होगे? तो उनको तो प्रॉफिट से मतलब है। वो समझ सकते हैं कि हम अगर इनसे ज़्यादा में बेच दें या कुछ कर दें तो हमारा मुनाफा है ये सब करने में। तो बाजार खुद न्याय नहीं करता है, इन उपभोक्ता जागरूक हो तो न्याय हो जाता है बच्चों। ठीक है, एक कार्टून बना हुआ है यहाँ किताब में आपका, वो देखिएगा। यहाँ क्या दिखाया गया है कि एक कंपनी कह रही है कि हमारे सिगरेट पीने से कोई नुकसान नहीं है। एक कंपनी बोलती है कि भाई मेरा सिगरेट पियो तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, जैसे ये माउंटेन ड्यू का प्रचार हुआ, डर के आगे जीत है। अरे भाई, वो पीने से डर थोड़े हट जाता है। जो डरे हुए हैं उसके लिए हटाने के लिए वो चाहिए, वो एक्सीडेंट करवा देगा लोगों का। आप पी लोगे प्रचार देख के और वहाँ कूद जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को बेचने का एक सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, तो और हम लोग खरीदते भी हैं। ऐसा प्रचार इसलिए वो कर पाते हैं क्योंकि हम लोग खरीदते भी हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिए कि हमारी सिगरेट पीने से कोई नुकसान नहीं, जबकि सच्चाई क्या है? सिगरेट से कैंसर होता है। सिगरेट से क्या होता है? कैंसर होता है, जान का खतरा होता है। तो क्या हुआ तब? अब लोग बोलने लगे कि भाई सिगरेट पीना यही था पहले, तो क्या करने लगे? तो क्या हुआ? यह हुआ कि झूठा प्रचार हो गया, फॉल्स एडवर्टीजमेंट है ये, कि भाई यानी कंपनी ने अपने फायदे के लिए उपभोक्ता को गुमराह किया। कंपनी ने क्या किया? अपना फायदा देखते हुए उपभोक्ता को गुमराह किया। अब एक सवाल बच्चों, अगर सरकार कानून न बनाए तो कंपनियां क्या करेंगी? जो मन करेगा वही बेचेंगी और उपभोक्ता मजबूर बना रहेगा। तो क्या हुआ कि वो सिगरेट वाले बात में आते हैं, तो वो बच्चों को ये लोगों को लगा कि भाई ये भ्रामक प्रचार है, और कुछ जो जागरूक उपभोक्ता थे उन्होंने शिकायत की। अभी क्या मिलता है? सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ रहता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। उसमें लिखा हुआ रहता है कि जो सावधानी, एक कॉशन लिखा रहता है वहाँ पे, सावधानी, सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, ये लिखते हैं उस पैकेट में। और एक फ़ोटो भी देते हैं कि ऐसा ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था उनका। ठीक है, वो लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग खरीदते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अब है कि कोई भ्रामक प्रचार उन चीज़ों के बारे में नहीं है। इसलिए बाजार में उपभोक्ता की भूमिका बहुत बड़ी है। ठीक है,
आज अगर देखोगे तो उपभोक्ता की जो भूमिका है वो सबसे बड़ी है बाजार में। बेचने वालों से ज़्यादा बड़ी भूमिका उपभोक्ता की होनी चाहिए। जागरूक होना चाहिए। सवाल पूछने वाला उपभोक्ता कैसा होना चाहिए? अगर पूछे कि उपभोक्ता जागरूक उपभोक्ता कैसा होता है, तो जागरूक होना चाहिए। जागरूक का मतलब उसको उस चीज़ को जिसको वो खरीद रहा है उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। सवाल पूछने वाला होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो एक क्वेश्चन करने वाला होना चाहिए। बिल मांगने वाला होना चाहिए। आजकल क्या करते हैं कि दुकानदार बोल देता है कि भाई जीएसटी आपका नहीं लगाएंगे, आप बिल मत लो, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति है उसको बिल मांगने वाला होना चाहिए। गलत के खिलाफ बोलने वाला होना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो बोलने वाला होना चाहिए। याद रखिए आप लोग, अगर चुप उपभोक्ता है, अगर वो सामान खरीद के कुछ नहीं बोलता है, उसके साथ ठगी होती है, उसके बाद भी कुछ नहीं बोलता है, तो कमज़ोर उपभोक्ता है। जागरूक उपभोक्ता ताकतवर उपभोक्ता होता है। जिसको पता रहता है हर चीज़, वो ताकतवर उपभोक्ता होता है। बाजार तभी सही बनेगा जब उपभोक्ता अपने अधिकार पहचानेंगे। बाजार तभी ठीक से काम करेगा जब उपभोक्ता को अपने अधिकार पता होंगे, अपने अधिकार को जानेंगे। तो बच्चों, आज से जब भी कुछ खरीदो बिल जरूर लो, एक्सपायरी डेट देखो, गुणवत्ता जांचो, उसकी क्वालिटी जांचो, और धोखा हो तो चुप मत रहो। अगर किसी तरह तब भी धोखा हो जाए तो चुप मत रहो, क्योंकि आप सिर्फ ग्राहक नहीं हो, आप एक जागरूक नागरिक हो। आप सिर्फ ग्राहक नहीं हो, ये नहीं कि आप ठगे गए, ठीक है। बहुत सारा जो आप देख रहे हो ना पेपर का कतरन, उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई थी, तब वो है और तब ये अधिकार आपको मिल पाए हैं। तो हो सकता है आप ठगे जाओ। आपको ये होना चाहिए कि दूसरे लोग नहीं ठगे जाएं, ठीक है। और हमें शिकायत जरूर दर्ज करानी चाहिए। उपभोक्ता आंदोलन, ठीक है, तो उससे क्या होता है, चीज़ें करेक्ट भी होती है। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन का मतलब है उपभोक्ता द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया संगठित प्रयास। उपभोक्ता आंदोलन का मतलब होता है कोई भी आंदोलन क्या किया जाता है कि सरकार के कोई कंपनी के खिलाफ किया हो इन्होंने कुछ भी, तो वो होता है। तो उपभोक्ता आंदोलन क्या है, जो उपभोक्ताओं द्वारा, उपभोक्ता कौन है, जो हम लोग हैं, जो सामान खरीदते हैं बाजार में, उनके द्वारा, जो उपभोक्ता, बहुत सारे उपभोक्ता मिलके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया एक संगठित प्रयास है उपभोक्ता आंदोलन। सब लोग संगठित होकर प्रयास किए। जब बाजार में उपभोक्ताओं के साथ धोखा, मिलावट, गलत तौल, नकली दवाइयाँ, झूठे विज्ञापन और घटिया सामान बिकने लगा, तब लोगों को यह समझ में आया कि अगर हम चुप रहे तो हमारा शोषण चलता ही रहेगा। जब देखे लोग कि भाई हर जगह मिलावट है, गलत तौल है, ठीक है, दाल में कुछ और मिला दिया, बेसन में कुछ और मिला दिया जो मिल सकता था, सत्तू में कुछ और मिला दिया, ठीक है, तो अनाज में तो मिलावट हुआ, गलत तौल, फिर कम तौल के देने लगे वो लोग, ठीक है। नकली दवाई, ठीक है, नकली दवाइयाँ आने लगी, ठीक है, एक्सपायरी डेट वाले और नकली भी दवाइयाँ आती हैं। झूठे विज्ञापन और घटिया सामान बिकने लगा, और बहुत झूठा विज्ञापन किया गया और घटिया घटिया सामान बिकने जब लगा, तब लोगों को यह समझ में आया कि अगर हम चुप रहे तो शोषण चलता ही रहेगा। यहीं से उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। जब ये लोगों को लगा कि ये सब चीज़ें हो रही हैं बाज़ार में, तो उनको अपने प्रति लगा कि ये शोषण तो चलता रहेगा, ये लोग तो रुकने वाले नहीं हैं। तो लोगों ने उपभोक्ता आंदोलन का शुरुआत किया। पहले समय में उपभोक्ता बहुत कमज़ोर थे। दुकानदार जो कहते थे वही मानना पड़ता था। अब क्या उपाय था, खाना पीना रहना तो था ही, तो जो दुकानदार थे उनकी बातें माननी पड़ती थी, क्योंकि हमारा ये चीज़ था। न तो शिकायत करने की जगह थी, न ही न्याय मिलने की कोई पक्की व्यवस्था, क्योंकि ये नियम था ही नहीं, तो कोई व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे लोगों ने जागरूकता आई। धीरे धीरे लोगों में क्या आई, जागरूकता आई। अखबारों, सामाजिक संगठनों और उपभोक्ता समूहों ने आवाज़ उठाई। इसमें अहम भूमिका जो उपभोक्ता आंदोलन में हुआ है, उसमें अखबारों का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अखबार जो हैं, अखबार वाले बहुत सारी बातें लिखने लगे लोगों के। सामाजिक संगठन, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, उनका अहम रोल है। उपभोक्ता समूह, जो कंज्यूमर ग्रुप है, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने बताया उपभोक्ता सिर्फ खरीदने वाला नहीं है, वह एक अधिकारों वाला नागरिक है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को आप खरीदने वाला सिर्फ मत समझो, वो इस देश का नागरिक है और एक अच्छा जीवन उसका अधिकार है, ठीक है। आप उसे ठग नहीं सकते हो।
1960 और 1970 के दशक में भारत उपभोक्ता आंदोलन ने तेजी पकड़ी। 1960 और 70 में उपभोक्ता आंदोलन में बहुत तेजी आया। लोग मिलावटी खाद्य पदार्थ, नकली दवाइयों और गलत विज्ञापनों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। 1960-70 में लोग ये सब चीज़ों के प्रति सजग हुए और आवाज़ उठाने लगे। सड़क पर भी प्रदर्शन हुआ बच्चों, जैसे सड़क पर कोई रैली वगैरह होता है उस तरह से प्रदर्शन हुआ है। अखबारों में खबरें छपी, पेपर में खबर छपी, पहला पेज में तो है ही, देख ही सकते हो। सरकार पर दबाव बनाया गया, सरकार पर बहुत सारे दबाव बनाए गए कि हमारे हक की रक्षा कीजिए। इसी आंदोलन का परिणाम था कि 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, ठीक है, जिसको कोपरा बोलेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इसको शॉर्ट में ये बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया भाई? 1986 में, ये याद रखना। बहुत संघर्ष के बाद, कहाँ 60-70 में लोग संघर्ष करते करते इस एक्ट को ला पाए। यह कानून उपभोक्ताओं को यह अधिकार देता है, अगर उन्हें नुकसान हुआ है, अगर ये अधिकार देता है कि अगर उन्हें नुकसान हुआ है तो वे अदालत या उपभोक्ता फोरम में जाकर न्याय पा सकते हैं। तो एक कंज्यूमर फोरम खोला गया और वहाँ पर वो शिकायत कर सकते हैं और शिकायत करने के बाद वो अपना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करा सकते हैं। आज उपभोक्ता आंदोलन केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बच्चों, यह अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। कंज्यूमर इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। आज पूरे दुनिया में उपभोक्ता के हित के रक्षा के लिए काम हो रही है। उपभोक्ता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता को जागरूक बनाना। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि उपभोक्ता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों किए थे लोग, क्यों सड़क पर आए, क्यों हल्ला मचाए, ठीक है। तो उपभोक्ता को जागरूक बनाना इनका काम था कि लोग जागरूक होवें, अपने प्रति संवेदनशील हों, और ज्ञान रहेगा तो आप जागरूक हो पाओगे। गलत व्यापारिक तरीकों को रोकना, जो वो सब मिलावट वगैरह करते हैं लोग, दूध में हो चाहे ये में, अब दूध में 1 लीटर दूध है उसमें पानी मिला दे, कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। लेकिन वो पानी तो फ्री का चीज़ है, उसका पैसा वो ले लिए तो अधिक दाम भी लगा दिया आपको। आप जितना पैसा दे रहे हो उससे कम का सामान आपको मिला इस वजह से। तो ये सब जो गलत व्यापारिक तरीका है उसको रोकने के लिए किया गया। कंपनियों को जिम्मेदार बनाना, जो कंपनी हैं, जितने भी कंपनी हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना इनका काम है कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन अपना सब कुछ एथिक्स बेच के तुम अपना मॉरल गिरा के तुम खाली प्रॉफिट की मत सोचो। हाँ, बिना प्रॉफिट का तुम बिजनेस नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में तुम गलत शर्त मत करो, रिस्पॉन्सिबल बनो तुम, ठीक है। ये इनका उद्देश्य था। सरकार को कानून बनाने के लिए मजबूर करना, सरकार एक नियम लाए, एक अध्यादेश लाए, इसके लिए लोगों ने कोशिश की, और उपभोक्ता को न्याय दिलाना। और अगला है कि जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको न्याय दिलाना काम था, ठीक है। लोग जो सड़क पर उतर के आंदोलन किए उसका ये सब उद्देश्य था कि ये सब हो जाना चाहिए, ठीक है। याद रखिए, अगर उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा तो कोई कानून उसे नहीं बचा सकता। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे एक कैवर्ड एम्पेटर का क्या चीज़ होती है, अगर उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा तो कोई कानून उसे नहीं बचा सकता। एक तो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैं उतना डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अगल बगल और अपना भी देखना। कभी अगर ठगाए हो तो अगर उसके बचने के लिए क्या किए, ये भी दूसरा कड़ी ये भी जोड़ना है कि उसके बचने के लिए आप क्या किए, ठीक है। अगर कुछ नहीं किए तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, आप जागरूक नहीं हो, बस इतना ही मामला है। हम किए थे तो हम और मजबूरी में जागरूक बनना पड़ा, ठीक है। ये भी जानना होगा, हमको भी उतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोलने लगा कि हमको गुलाम बना लिया है, तो फिर मैंने उसकी सब धारणा तोड़ दी, ठीक है। अगर उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा तो कोई कानून उसे नहीं बचा सकता। अगर उपभोक्ता जागरूक नहीं है तो कोई कानून नहीं बचा सकता। इसको कैवर्ड एम्पेटर बोलते हैं उपभोक्ता सावधान। अगर आप उपभोक्ता सावधान नहीं रहेगा तो कोई भी कानून बन जाए तो आप ये नहीं, आप तो बोलोगे कि नहीं सर, अभी भी सब जगह तो यही सब चीज़ है, ज़्यादा मुनाफा के लिए मिला रहे हैं, नकली सामान बेच रहे हैं, वजन कम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें गलती उनकी ज़्यादा नहीं है, आपकी है, आप सावधान नहीं हो, ठीक है। आपको सारे हक हैं, आप जानो उन बातों को।
तो और कोई कानून उसे नहीं बचा सकता। और अगर उपभोक्ता जागरूक हो जाए तो सबसे बड़ी कंपनियां भी गलत काम करने से डरेंगी। अगर उपभोक्ता जागरूक हो जाए तो जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी गलत काम करने से डरेंगी। इसलिए उपभोक्ता आंदोलन सिर्फ कानून नहीं है, यह एक सोच है। ये सिर्फ रूल नहीं है, ये एक सोच है आपको प्रैक्टिस करने का। एक जागरूकता है, एक संघर्ष है न्याय के लिए, सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए। यह एक जागरूकता है किसके लिए? एक संघर्ष के लिए। आपको थोड़ा संघर्ष करना ही होगा। न्याय के लिए आपको जस्टिस मांगना होगा और सुरक्षा के लिए आपको तब प्रोटेक्शन मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। ठीक है, अब उपभोक्ता अधिकार के बारे में आते हैं कि उपभोक्ता अधिकार क्या क्या है। हम बात करेंगे उपभोक्ता अधिकार की। सीधी सी बात है, जब हम बाजार में कुछ खरीदते हैं तो सिर्फ खरीदार नहीं होते, हम उपभोक्ता होते हैं। हमारे कुछ खास अधिकार होते हैं। ठीक है, जब हम बाजार में कुछ खरीदते हैं सिर्फ खरीदने वाले नहीं होते हैं। ये सब तो डिस्कस कर चुके हैं, दोहराना इसलिए पड़ता है क्योंकि फिर वहाँ से शुरू करना है चीज़ों को। ठीक है, तो इसके बोर नहीं हो जाना कि ये तो बात हम समझ गए कि उपभोक्ता सिर्फ खरीदने वाला नहीं होता है, वो एक नागरिक होता है, एक खास अधिकार रखता है। ठीक है, तो पहला अधिकार क्या है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में है कि उपभोक्ता को क्या अधिकार मिले? सबसे पहले सुरक्षा सबका अधिकार है। प्रोटेक्शन जो है वो सबका अधिकार है। मतलब जो चीज़ हम खरीदें वह हमारी जान और सेहत के लिए खतरनाक न हो। सबसे पहले ये कंफर्म करने की ज़रूरत है, सुरक्षा का सबका अधिकार है कि जो भी चीज़ खरीदें, चाहे वो खाने का हो बाज़ार में, चाहे वो कुछ भी हो जो बेच रहे हैं लोग, वो खतरनाक ना हो हमारे सेहत के लिए, कोई बीमारी नहीं कर दे। जैसे खराब दवा, नकली गैस सिलेंडर, मिलावटी खाना, ये सब सीधे जीवन से जुड़ा है। इसलिए सरकार ने नियम बनाए हैं कि कंपनियां सुरक्षित और सही सामान ही बेचें। इसलिए उन्होंने बोला है कि सुरक्षित सामान होना चाहिए और सही सामान होना चाहिए। जो कहानी आपने देखी यह बताती है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना बन सकती है। ठीक है, बहुत सारी कहानी आपको बोले कि भाई अगर हम तो ये सबको अधिकार है। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि वह जो खरीद रहा है उसमें क्या है। ठीक है, ये सबको जानने का अधिकार है। निर्माण तिथि किस दिन बना है, आप देखते होंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट छपा हुआ रहता है। ये सब संघर्ष का परिणाम है। पहले ये सब नहीं होता था, आजकल सब बंद आता है। आपको निर्माण तिथि लिखना होगा कि कब बना है, वो एक्सपायरी डेट लिखनी होगी, किस दिन वो काम के लायक नहीं रह गया, वो डेट देना होगा कि 2 साल में अगर ख़राब हो जाता है तो उसको डेट देना होगा। आप बिस्किट भी लोगे ना तो उसमें भी लिखा रहता है, आप पानी भी खरीदोगे ना तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कीमत आपको लिखना होगा। ठीक है, अब मनमाना कीमत नहीं लिख सकते हो। और कीमत क्या लिखा जाता है? MRP लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब इस दाम से अधिक कोई नहीं ले सकता है, MRP से अधिक कोई नहीं लिख सकता है, ले सकता है, कोई दुकानदार नहीं ले सकता है। MRP के नीचे वो ले सकता है लेकिन MRP से ज़्यादा नहीं ले सकता। इसका नाम है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, वो अधिकतम होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। कोई अगर 5 रुपया लिखा हुआ है कोई कलम में या बिस्किट में, ठीक है, तो वो उसका 6 रुपया नहीं ले सकता है। ठीक है, 4 रुपया नहीं ले सकता है, 4 रुपया ले सकता है लेकिन 6 रुपया नहीं ले सकता है। ठीक है, मात्रा, फिर मात्रा लिखना पड़ेगा कि क्या क्या क्वांटिटी है। उपयोग करने का तरीका, कैसे उपयोग करेगा वो भी लिखा हुआ रहता है, किस उपयोग के लिए है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर वेज नॉन वेज है कि क्या है, सब लिखा हुआ रहता है, उसका मार्क रहता है। आया बात समझ में? तो बहुत सारी जानकारी हो, क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, अगर खाने का सामान लेते हो तो क्या क्या उसमें है, वो सारा कुछ दिया हुआ रहता है। इंग्रेडिएंट्स भी लिखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ से बना है। ठीक है, और उससे क्या क्या फायदा है या नुकसान है वो पूरा लिखा हुआ रहता है। कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ लिखा रहता है। कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, ये सारा कुछ उसमें अगर है तो लिखा हुआ रहता है। अगर जानकारी छुपाई गई तो उपभोक्ता के साथ धोखा है। अगर जानकारी वहाँ पे छुपाया जाएगा तो उपभोक्ता के साथ धोखा होगा। तो अब बहुत सुधार हो गया है बच्चों। फिर है चयन अधिकार का उल्लंघन, मतलब हमें जबरदस्ती कुछ खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमको अगर कहीं गए हैं तो हम कोई सामान मांगे, वो बोलेगा नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लीजिए, और ये वही है,
तो मजबूर नहीं किया जा सकता किसी को लेने के लिए। अगर दुकान वाला साबुन तभी मिलेगा जब शैम्पू भी लोगे, ऐसी कंडीशन लाए, बोले कि नहीं ये साबुन शैम्पू के साथ है, तो यह आपके अधिकार का उल्लंघन है। आप गए हो साबुन खरीदने तो बोलेगा नहीं आप ये वाला लीजिएगा तो आपको ये भी लेना होगा। हाँ, कंबाइन करके बेच रहा है तो ठीक है, उसको एक बॉक्स में बना के बेच रहा है, वो एक यूनिट में बेच रहा है तो ठीक है, लेकिन बोलेगा कि नहीं इतना लीजिएगा तभी ये मिलेगा, तो ये गड़बड़ है, आपके अधिकार का उल्लंघन है। आपको अपनी पसंद चुनाव करने का पूरा हक है। आप अपने से चुन के अपने हक से कुछ भी ले सकते हो। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? अब बात है कि अगर उपभोक्ताओं के साथ गलत हो जाए तो उसको कहाँ जाना चाहिए? जिला उपभोक्ता फोरम है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी रहते हो वहाँ पर भी जिला कंज्यूमर कोर्ट है, फॉर्म है, वहाँ पे आप जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। फिर वहाँ नहीं हुआ तो राज्य उपभोक्ता आयोग है, आप राज्य में जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ आप जाके शिकायत कर सकते हो। एक राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, ठीक है, एक नेशनल लेवल पर भी है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो एक हियरार्की बना हुआ है, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हो। यही जाकर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करता है। अच्छी बात यह है कि उसमें वकील रखना भी जरूरी नहीं होता है। ये सब इतना अच्छा है बच्चों कि आप अपना जो केस है खुद ही लड़ सकते हो, वहाँ वकील रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कम बड़ा बात है, आपको कम बड़ा अधिकार दिया है। आपके साथ अगर गलत होता है तो आपका एक पैसा खर्चा नहीं है, समझ लीजिए, या मिनिमम कुछ पैसा होगा उससे आपका काम हो जाता है। तो ये आसान नहीं है, हम लोग को जाना चाहिए इन चीज़ों में। कम खर्चे में सरल तरीके से न्याय मिलता है, और कम खर्चा में और सरल तरीके से आपको न्याय मिलेगा। जैसे मान लो आप कोई मोटरसाइकिल खरीदे 5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए आजकल महंगा आता है, उसमें कुछ फीचर था और वो आपका काम नहीं कर रहा है, आप चले गए तो आपका बचाव होगा, वो भरपाई उनको करना होगा अगर वो गलत है तो। अब जैसे एक था बिग बाजार, वो लिखता था इससे सस्ता कहीं नहीं, ठीक है। अब कोई आदमी ने, ठीक है, एक घटना है सुना ही देता हूँ, ठीक है, लंबा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग है। तो वो एक कुकर खरीदता है बिग बाजार में, और उसका दाम मान लो 1500 रुपया था, और वही बगल में एक दुकान था वो 1200 रुपये में बेच रहा था उस कुकर को। क्या किया उसने? कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, झूठा प्रचार किया था ना कि सबसे सस्ता हम देते हैं। तो एक तरह सब लोग चले जाएंगे भाई कि यहाँ सबसे सस्ता मिलता है, हम लोग को आना चाहिए यहाँ पे, और वो खरीदने जाएंगे, तो उनकी परेशानी बढ़ गई थी और उनको भरपाई करना पड़ा था उनका नुकसान, ठीक है। तो कोई किसी को ठग नहीं सकता है, जब तक आप जागरूक नहीं हो तब तक ही उतना बात है। तो अपने हक में आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें पहले भी बता चुके थे। बिल जरूर होता है, ठीक है, बिल जरूरी है। एक्सपायरी डेट देखता है, एक्सपायरी डेट भी देखता है वो। ISI और एग मार्क जैसे चिन्ह पहचानता है। ये ISI जो है वो सेफ्टी के लिए होता है, कोई भी चीज़ ऐसा हो तो सेफ्टी के लिए हम ये लेते हैं। एग मार्क जो है वो कुछ खाने पीने के सामानों के लिए, तो वो हम देख के लेना चाहिए हमें, इसका मतलब वो सुरक्षित है। वो कहता है गलत होने पर शिकायत करता है, और गलत अगर होता है उसके साथ तो शिकायत करता है। एक तो खुद सावधान है, वो बिल जरूर लेता है। आप कोई भी सामान खरीदो बिल जरूर लो, तब ना आपको बिल नहीं देगा और आपको गड़बड़ सामान दे देगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे उसका, क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं कि आपने सामान को खरीदा है। तो बिल जरूर लेना चाहिए। एक्सपायरी डेट जरूर देखना चाहिए कि किस डेट तक हम यूज कर सकते हैं। ISI एक मार्क जैसे चिन्ह पहचानना चाहिए। बहुत सारा ये जैसे सोना चांदी में हॉलमार्क लेना चाहिए, हॉलमार्क दिखना चाहिए। तो हर चीज़ का एक चिन्ह होता है, तो उस हिसाब से आप देख के खरीदो। गलत होने पर शिकायत करता है, और तब भी कुछ गलत हो जाए तो शिकायत करता है वो, ठीक है, चुप नहीं बैठता। याद रखिए, कमजोर उपभोक्ता बाजार में शोषित होता है, लेकिन जागरूक उपभोक्ता बाजार को सुधारता है। जो कमजोर है वो हमेशा शोषित होगा, ठीक है, बाजार को भी वो खराब करेगा, लेकिन जो एक जागरूक है वो बाजार को भी सुधार देता है। और आज सुधरा हुआ जो रूप देखते हो बाजार का, वो उनके चलते हैं जो इनके लिए लड़े हैं, ठीक है। इसलिए आपको सही सामान मिल जा रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। कभी कभी आप नहीं जो ठगे जाते हो, उनकी मेहरबानी है। तो आप भी जागरूक रहो। जब उनके वो उतना किए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने लोगों के लिए हमको जागरूक होना चाहिए। यही है उपभोक्ता अधिकार का असली ताकत।
ठीक है। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने का मतलब है उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाना। उपभोक्ता को जागरूक होने का मतलब है कि आप उपभोक्ता जागरूक अपने अधिकार को जाने और अपने हक में खड़ा हो गए। आज भी बहुत से लोग शोषण सह लेते हैं, आज भी ऐसा नहीं है, शोषण सह लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की सही जानकारी नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों में हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, सब नियमों को जानते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि हटाओ, इतना झंझट कौन करता है। क्योंकि थोड़ा झंझट तो करना पड़ता है, ये सच है, ठीक है। और झंझट आदमी में है हम लोग, तो हम लोग को वो झंझट करना चाहिए। तो आज भी बहुत लोग शोषण सह लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की सही जानकारी नहीं होती, उनको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होती। शोषण मतलब दूसरे का अत्याचार, ठीक है, सह लेते हैं। अगर उपभोक्ता चुप रहेंगे तो दुकानदार और कंपनियां मनमानी करती रहेंगी। अगर उपभोक्ता कुछ नहीं बोलेगा, विश्वास मानो, दुकानदार और कंपनियां पक्का ऐसा करते रहेंगे क्योंकि उनका मतलब है ज़्यादा मुनाफा से, ठीक है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अब ये आंदोलन कैसे आगे बढ़े। लोग अपने अधिकारों को जाने, लोग अपने अधिकारों को जाने, गलत पर शिकायत करें, बिल लेना और सुरक्षित सामान खरीदना सीखें, उपभोक्ता फोरम का सही उपयोग करें, उपभोक्ता फोरम जो है उसका सही से यूज करें। सरकार ने कानून बना दिए हैं, लेकिन कानून तभी काम करता है जब उपभोक्ता खुद जागरूक और सक्रिय हो। सरकार तो नियम कानून बना दिया है, लेकिन तभी फायदा है जब उपभोक्ता खुद जागरूक और सक्रिय हो। उपभोक्ता जो है खुद जागरूक बने और सक्रिय हो। याद रखिए, उपभोक्ता आंदोलन कोई सरकार का काम नहीं है। जो उपभोक्ता आंदोलन जो है वो कोई सरकार का काम नहीं है, यह हर उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों को प्रति जागरूक रहें और इन चीज़ों को अपने हक में करने के लिए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं। जितना ज़्यादा उपभोक्ता जागरूक होंगे उतना ही बाजार ईमानदार बनेगा। और जैसे जैसे हम लोग जागरूक होंगे, ये देखोगे कि हमारी दुनिया भी बदल जाएगी। हमारी दुनिया तब बदलती है जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, ठीक है। तो जितना उपभोक्ता जागरूक होगा, जितना कंज्यूमर जागरूक होगा, उतना ही बाजार ईमानदार होगा, बाजार उतना ही ईमानदार बनेगा और उतना ही मजबूत उपभोक्ता आंदोलन होगा और उतना ही मजबूत जो है वो उपभोक्ता आंदोलन होगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ये छोटा चैप्टर था और बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप लोग के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।